ननद के ताने। ये कहानी है रचना और अमृता नाम की ननद भाभी की। रचना अपने माता पिता और भाई रमेश की बहुत लाडली थी। घर की लाडली बेटी होने के कारण रचना दूसरों से बदतमीजी और उनका अपमान करने में भी कभी नहीं सोचती थी। रचना का भाई उसे बहुत प्यार करता था। वो अभी कुंवारा था। एक दिन अचानक से रचना की माँ किसी की तस्वीर को देख रही होती है। तभी रचना वहां चली आती है। माँ, ये तस्वीर किसकी है? बेटा, इस तस्वीर में जो लड़की है उसे मैंने तुम्हारे भाई रमेश के लिए पसंद किया है। अच्छी है ना? माँ, इस लड़की की शक्ल देखिए, ये मेरे भैया के बिल्कुल भी लायक नहीं है। ऐसा नहीं कहते, मैं इसे तुम्हारे भाई के लिए पसंद कर चुकी हूँ और अब मैं जल्द से जल्द इसे रमेश की दुल्हन बनाकर घर लेकर आऊंगी। रचना ये सुनकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद रमेश की शादी अमृता नाम की लड़की से हो जाती है और वो लड़की रचना के घर उसकी भाभी बनकर आती है। तो आप हैं अमृता भाभी? भाभी, एक बात तो बताइए, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ननद जी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैंने बस मैट्रिक तक पढ़ाई की है। भाभी, मतलब आप जाहिल हैं? रचना के जाहिल कहने पर अमृता उसे चुपचाप देखती रहती है। तभी रचना अपनी माँ से कहती है, माँ, तुम्हें मेरे भाई के लिए ये जाहिल लड़की मिली थी क्या? कम से कम मेरे भाई के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की तो लाती। अरे पागल, पढ़ी लिखी लड़की क्या करती लाकर? कौन सा मुझे बहू से कोई नौकरी करवानी है? रचना अपनी माँ की बात सुनकर चुप हो जाती है और वहां से चली जाती है। एक दिन अमृता किचन में काम कर रही होती है कि तभी वहां रचना आती है और अमृता से कहती है, भाभी, क्या आप मेरे लिए एक कप अच्छी सी चाय बना देंगी? क्यों नहीं ननद जी, मैं आपको अभी चाय बना कर देती हूँ। रचना अमृता से चाय का कहकर चली जाती है और अमृता थोड़ी ही देर में उसे गर्मा गर्म चाय लाकर देती है। छी भाभी, ये चाय बनी है? ये कैसी घटिया चाय बनाई है आपने? आपको तो चाय बनानी भी नहीं आती। पता नहीं मेरी माँ को आप में क्या नजर आया जो आपको यहाँ उठा कर ले आई। चाय तो मैंने बिल्कुल ठीक बनाई थी ननद जी। भाभी, आपने चाय में कितनी ज्यादा चीनी डाली है? सॉरी ननद जी, शायद गलती से ज्यादा डाल दी। गलती से, या आपको आपके माँ बाप ने कुछ सिखाकर ही नहीं भेजा? खैर, मेरी माँ की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो आप जैसी जाहिल गवार को मेरे इतने अच्छे पढ़े लिखे भैया के साथ खूंटे से बांध दिया। रचना ये कहकर वहां से गुस्से में चली जाती है और अमृता उसे देखती रह जाती है। दिन बीतते जाते हैं और इसी तरह रचना अमृता को ताने दे देकर बेइज्जत करती रहती है। लेकिन अमृता चुपचाप रहती है और उसकी खरी खोटी बातों को सह जाती है। एक दिन अचानक अमृता के माँ बाप उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। वो अमृता से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां रचना आती है और फिर बैठ जाती है। अरे मेरी प्यारी बेटी रचना, कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ आंटी, जिसके घर में इस तरह की भाभी हो वो कैसी हो सकती है? क्या मतलब, कैसी भाभी? क्या किया है अमृता ने? अरे आंटी, ये पूछिए कि क्या क्या नहीं किया है भाभी ने। और क्या आंटी, आपने भाभी को कुछ भी नहीं सिखाया? मैं समझ सकती हूँ कि आपने उन्हें पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन आपने तो उन्हें चाय भी ढंग से बनाना नहीं सिखाया। रचना की बात सुनकर अमृता की माँ अमृता से कहती है, बेटी अमृता, हमने तो तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था। माना कि हमने तुम्हें ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन हमने तो तुम्हें घर के सारे काम सिखाए थे। क्या रचना जो कह रही है वो सच है? माँ, मैं तो घर के सारे काम काज अच्छे से ही करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन शायद ननद जी को मेरे हाथ का कुछ भी पसंद नहीं आता, तो इसमें मेरी क्या गलती? रचना बेटी, मुझे लगता है कि मेरी बेटी अभी थोड़ा डर गई है, इसलिए वो काम नहीं संभाल पा रही है, वरना मेरी बेटी बहुत अच्छे से घर का काम करती है। आंटी, अब ऐसी बात भी नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि भाभी अगर थोड़ा सा तरीका सीख लेती तो मेरे भाई के लिए अच्छा होता, क्योंकि मेरे भाई तो इतने पढ़े लिखे हैं, पर अब क्या ही कर सकते हैं, शायद यही मेरे भाई के नसीब में लिखा था। रचना बिना सोचे समझे अमृता को उसके माँ बाप के सामने ताने मारती है और बेइज्जत करती है। रचना के ताने सुनकर अमृता के माता पिता बहुत बेइज्जती महसूस करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद रमेश की माँ उससे कहती है, रमेश, मैंने रचना के लिए एक लड़का पसंद किया है। विजय नाम है उसका और वो डॉक्टर है। बड़े घर का लड़का है, सब कुछ अच्छा है। हमारी रचना राज करेगी वहाँ। ठीक है माँ, अगर आपने सब देख लिया है तो फिर हम रचना की शादी की तैयारी करते हैं। रचना की माँ रचना की शादी विजय नाम के लड़के से तय कर देती है। उसके बाद रचना अपनी शादी की तैयारी में लगी रहती है। माँ, मैं अपनी शादी में ये वाला लहंगा लूंगी। लेकिन ननद जी, ये तो गुलाबी कलर का है, आप अपनी शादी में लाल कलर का लहंगा लीजिए। दुल्हनों पर ना लाल कलर ज्यादा अच्छा लगता है। अमृता भाभी, आप अपनी छोटी सोच अपने पास ही रखें। वैसे भी आपको क्या पता फैशन के बारे में, आपको तो कुछ आता जाता ही नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि आप चुप रहे।
रचना अमृता को एक बार फिर से पढ़ी लिखी ना होने का ताना देकर अपने काम में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद रचना की शादी विजय से हो जाती है। रचना की 4 नंदे रहती हैं। विजय उन चारों बहनों का एक अकेला भाई रहता है। शादी के पहले दिन ही उसकी चारों नंदे उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देती हैं। भाभी, क्या आपको खाना बनाना आता है? नहीं ननद जी, वो तो मुझे ज्यादा नहीं आता। क्या मतलब भाभी, आपको खाना बनाना नहीं आता? आपको किसी ने सिखाया नहीं? वो असल में मैं सबकी लाडली हूँ ना, इसलिए मेरी माँ और भाभी मुझे काम ही नहीं करने देती थी। लेकिन भाभी, अगर आपके घर वालों ने आपको कोई काम ही नहीं सिखाया तो आप यहाँ करने क्या आई हैं? ननद जी, मुझे कभी भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भाभी, मुझे तो लगता है आप एक नंबर की अनाड़ी हैं, इसीलिए आप कोई काम सीख ही नहीं पाई। रचना की चारों नंदे उसे ताना मारकर वहां से चली जाती हैं। रचना को एहसास होता है कि उसकी नंदे उसका मजाक बना रही हैं। दिन बीतते जाते और इसी तरह रचना की चारों नंदे उसका जीना हराम कर देती हैं। उसे उठते बैठते ताने मारती रहती हैं। फिर रचना एक दिन तंग आकर अपने पति विजय से बहुत लड़ती है। विजय, तुम्हारी बहनें आखिर मुझे क्या समझती हैं? हर वक्त वो मुझे तंग करती हैं और ताने मारती रहती हैं कि भाभी आपको ये नहीं पता, आप ये नहीं कर पाती, आपकी चाय अच्छी नहीं बनी, आप सफाई नहीं करती। तो क्या गलत है? मेरी बहनें सही तो कहती हैं, जैसा वो कहती हैं वैसा ही किया करो। रचना विजय से लड़कर अपने मायके आ जाती है और सारी बातें अपनी माँ को बताती है। ननद जी, आप बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप आराम से बैठिए, तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना लेकर आती हूँ। रचना अमृता का अपने साथ इतना अच्छा बर्ताव देखकर दिल ही दिल में सोचती है, मैंने भाभी के साथ क्या क्या नहीं किया। मैंने भाभी को कितने ताने मारे, लेकिन फिर भी भाभी का रवैया मेरे लिए कितना अच्छा है। उन्होंने एक बार भी मुझे मेरे ससुराल का ताना नहीं दिया। रचना बैठी ये सब सोचती रहती है कि तभी खाने की ट्रे लेकर अमृता उसके पास आती है। रचना अमृता के गले लगकर खूब रोती है। आई एम सॉरी भाभी, मैं हमेशा आपको ताने देती थी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ जब विजय की बहनें मुझे इसी तरह ताने मारती हैं, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए भाभी। रचना की बात सुनकर अमृता कहती है, अरे पागल, मैं तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। तुम तो मेरी छोटी बहन की तरह हो, और अब देखना तुम कैसे विजय की बहनों का मुंह बंद करती हो। पर कैसे भाभी? तुम बहुत समझदार हो, चीजें जल्दी सीखती हो, तो जब तक तुम हमारे पास यहाँ हो, मैं और माँ जी हम दोनों मिलकर तुम्हें सब कुछ सिखा देंगे। और फिर एक हफ्ते में वैसा ही हुआ जैसा अमृता ने कहा था। रचना पूरी तरह से सब कुछ सीख चुकी थी। एक हफ्ते के बाद जब परेशान होकर विजय रचना के घर उसे लेने आता है तो अमृता उससे कहती है, विजय, हमारी रचना हम पर बोझ नहीं है। अगर अब से आपकी बहनों ने उसे ताने मारे तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। विजय अपने ससुराल वालों की बात मानकर रचना को वापस अपने घर ले आता है। रचना अब अपने ससुराल में कुशलता से काम करने लगती है। ये सब देख रचना की नंदे उसे ताना देने की बजाय उसकी तारीफ करती हैं। रचना दिल ही दिल में अपनी भाभी अमृता की शुक्रगुजार रहती है और उसको एहसास हो जाता है कि वो कितनी गलत थी।